नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। स्वामी विवेकानंद जी हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने नदी में एक नाव देखी, लेकिन वह नाव किनारा छोड़कर थोड़ी दूर आगे बढ़ चुकी थी। जब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए, तभी एक साधु वहां से गुजर रहे थे। साधु ने स्वामी जी को नदी के किनारे अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास आ गए और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नदी के किनारे नाव के आने का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूं। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने मात्र से तुम बहुत बड़े महात्मा और साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने शांत रहते हुए साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने बहुत ही अभिमान के साथ जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था और यह देखकर स्वामी जी को बहुत ही शांत स्वर में बोलना पड़ा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे। अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए और अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। स्वामी जी नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए और साधु सिर झुकाए नदी के किनारे खड़े रह गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।